लक्ष्मण राम। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं राजस्थान में राज्यपाल जी के भाषण पर उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कर्तव्यों और संवैधानिक पद की गरिमा के माध्यम से सदन के पटल पर राजस्थान का रोड मैप सबके समक्ष रखा। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा कि बहुत शानदार बजट राजस्थान की जनता के लिए समर्पित किया। मैं शिक्षा की बात करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बता रहे थे विपक्ष साथी, सैकड़ों कॉलेज खोले गए। उन्हीं दरमियान मैं मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करूंगा। मेरे मेड़ता क्षेत्र बहुत वंचित था शिक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने पिछले बजट में 3 कॉलेज जो मेड़ता को दी। मैं आभार व्यक्त करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरा क्षेत्र है आगे बढ़ेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करेंगे। इस अभिभाषण में आभार व्यक्त करूंगा। पिछले बजट में जो 27,000 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान की जनता के लिए रखा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का राजस्थान की जनता आभार व्यक्त करेगी। मैं मेड़ता की जनता की ओर से आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने माननीय सीएम साहब ने 3 CSE और 1 SDO हॉस्पिटल मेड़ता को दिया। मैं आभार व्यक्त करूंगा। इन्होंने मेड़ता की जनता के लिए बहुत बड़ा काम जो किया। मैं किसानों की बात करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चरण चौधरी साहब ने कहा था, भारत के खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से निकलता है। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे आदरणीय जो मोदी जी किसानों की सम्मान निधि देते थे 6,000 रुपये, उनको बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों का दर्द सुना। वो 3,000 बढ़ा करके मुख्यमंत्री किसान निधि का जो गठन किया, आज किसानों को जो है मिल रहा है। मैं आपदा की बात करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा हुई थी जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चिंता व्यक्त की। दूसरे दिन प्रभारी मंत्री हो, चाहे प्रभारी सचिव हो, चाहे विधायक हो, MP हो, सबको क्षेत्र में भेजा। किसानों का दुख दर्द बांटने के लिए उनको भेजा और किसानों ने पूछा गया क्या तकलीफ है। तो उस दरमियान मेरे मेड़ता के क्षेत्र को भी बहुत बड़ी सौगातें मिली। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय विराजमान है। मेरे मेड़ता के 74 गाँव जो पटवारियों की लापरवाही से, गिरदावरी लापरवाही से जो पीछे रह गए थे, आप मेड़ता पधारे थे। बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ था किसानों का, तो मैंने वह बात रखी थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा सदन के माध्यम से जो 74 गाँव वंचित रह गए, आप पुनः उन पर विचार करके किसानों को जो लाभ देने का आप लोग काम करेंगे। मैं सदन के माध्यम से बात करूंगा। कांग्रेस के लोग बात करते हैं। इनके पूर्व नेता श्री राजेश पायलट साहब ने कहा था, जब तक गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़ लिख करके उन ऊंचे पदों पर नहीं बैठेगा तब तक देश का विकास संभव नहीं। इन्होंने 5 साल में पेपर लीक करके माननीय पायलट साहब की आत्मा को दुख पहुंचाया है। मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय CM साहब का। SIT गठन की और उन चोर माफियाओं को पकड़ा, जेल में डाला। मैं आभार व्यक्त करूंगा। मैं एक दिन CM साहब बताना चाहूँगा, मैं भी मेरे क्षेत्र में था, मैं किसी गाँव में गया था, तो आम आदमी के चेहरे पे मुस्कान थी। मतलब 80-85 हज़ार का नियुक्ति पत्र देना, 1 लाख का कैलेंडर जारी करना और 2 लाख बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में काम देना। तो वहाँ बैठे थे हम 100-200 लोग, तो वो लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त कर रहे थे।